समाज द्वारा भव्य शोभा यात्रा का शुभारंभ किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु और समाज के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भगवान परशुराम के चित्र पर माला अर्पण कर किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों को परशुराम जयंती की शुभकामनाएं दी और कहा कि भगवान परशुराम त्याग, शक्ति और धर्म के प्रतीक है, जिनका जीवन समाज को न्याय और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। बोलिए भगवान परशुराम की, गोपाल कृष्ण भगवान की। हम सबका सौभाग्य है, अक्षय तृतीया, नारायण के छठे अवतार, शस्त्र शास्त्र के ज्ञाता, समन्वित शक्ति के प्रतीक, परम तपस्वी भगवान परशुराम जी के चरणों में प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, भगवान का आशीर्वाद चाहता हूं और आप सबको भी उनके प्रकट उत्सव की बधाई देता हूं। मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, हमारी यहाँ की लोकप्रिय विधायक और पूर्व मंत्री हमारी बहन उषा ठाकुर जी, इसी अवसर पर हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे सभी पदाधिकारी, समय की कमी है, जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का और आपका सबका भी। सच में परशुराम जी का जन्म और जन्म के बाद उनका पूरा जीवन सबके लिए सदैव आस्था, श्रद्धा, विश्वास, भरोसा, परंपरा, सनातन संस्कृति के लिए गौरवान्वित करने वाला है। सतयुग हो, त्रेता युग हो, भगवान परशुराम जी ने अपने हर काल में, और वैसे तो चिरंजीव परशुराम जी, उनका अपना जीवन त्रेता युग हो, सतयुग हो, द्वापर हो, हर बार हर समय अन्याय के खिलाफ, अधर्मियों के खिलाफ आगे बढ़कर के अपनी सबकी मनोभावना के अनुसार धर्म विरोधियों के खिलाफ धर्म की सत्ता के स्थापना के लिए वो न केवल शास्त्र और शास्त्र दोनों में एक तरह से निष्णात भी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, भगवान राम का विवाह भी अगर हुआ है तो परशुराम जी के धनुष के निमित्त बनने से भगवान श्री राम ने माता जानकी को अपने जीवन में अर्धांगिनी बन के स्वीकार किया। क्या परशुराम जी का जीवन है, सच में उनका पिनाक धनुष उस काल का। और ऐसा कहते कि माता सीता भी इतनी बलशाली थी, राजा जनक के यहाँ दिया हुआ उनका आशीर्वाद, उसको अपने इधर साफ सफाई में माता भी उतनी ताकत के साथ इधर उधर करती थी। ये उस युग में हमारी माता बहनों की बल शक्ति दिखाता। मैं आपको भी प्रणाम करता हूं, हमारी सभी बहनों को प्रणाम करता हूं। इस माध्यम से जब मैं भगवान कृष्ण को देखता हूं और भगवान कृष्ण के जीवन में भी सांदीपनि जी के पुत्र को वापस लाने के लिए जब यहां से उनने कदम बढ़ाए मालवा से और सांदीपनि जी के पुत्र को लेने के लिए वर्तमान के जामनगर, ये वर्तमान का जामनगर लेकिन अतीत के काल से यमनगर भी बोलते हैं, कई बार अपभ्रंश से बोल देते हैं। और उस काल में भगवान श्री कृष्ण ने जाकर के परशुराम जी के द्वारा प्रसाद जो सुदर्शन चक्र का मिला था, उसके बलबूते पर यम को मारकर सांदीपनि जी को उनका गुरुपुत्र लौटा करके गुरु दक्षिणा देने का काम भगवान कृष्ण ने परशुराम जी के आशीर्वाद से किया था। वो गौरवशाली अतीत भी हम सबको भगवान श्री राम की, भगवान कृष्ण की, हर काल में, हर युग में भगवान परशुराम जी ने जिस प्रकार से जीवन जिया है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। साथ में वो ऐसे महागुरु हैं जिन्होंने भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महारथियों को भी गढ़ने का काम किया है। गुरु द्रोणाचार्य ने दिव्यास्त्रों सहित ब्रह्मास्त्र का भी ज्ञान परशुराम जी से पाया था, जो उन्होंने अर्जुन को सिखाया। ऐसी कई सारी बातों को बहुत देर तक बता सकता हूं, लेकिन विलंब से आने की क्षमा भी चाहता हूं। और आज इस अवसर पर यहां हमने अपने श्री कृष्ण पाथे भगवान कृष्ण की जहां जहां लीलाएं हुई, और ये तो स्थान भगवान कृष्ण का पूरा जीवन बदलने वाला है। भगवान ने एक बार प्रसाद स्वरूप परशुराम जी का जो आशीर्वाद पाया, तो जीवन के सभी कठिन काल में अगर भगवान ने असंभव से असंभव काम को भी अगर संभव किया, तो
तो परशुराम जी भगवान की कृपा से किया है, वो सुदर्शन चक्र के माध्यम से किया है, जिनके माध्यम से वो बड़े से बड़ा योद्धा से लड़ने में समर्थ हुए हैं। आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से हमने लगातार प्रयास किया है। हम भौतिक अधोसंरचना का भी काम कर रहे हैं। सड़क, बांध, पुल, नहर, नदी, डैम, सिंचाई के संसाधन, हॉस्पिटल, स्कूल को भी हमने हमारी सनातन संस्कृति के आधार पर सांदीपनि विद्यालय का नाम दिया है, हमारे नए बनने वाले भवन को भी। और उतना ही नहीं, ये जो भगवान की जहां जहां लीलाएं हुई, प्रत्येक स्थान को तीर्थ के रूप में विकसित कर रहे हैं। ऐसे में लगभग 17.5 करोड़ की लागत से इस देवस्थान को भी भव्य दिव्य बनाएंगे, ताकि माता रेणु का पुत्र परशुराम जी के माध्यम से ये तीर्थ दुनिया में एक अलग प्रकार से जाना जाए, जहां भगवान कृष्ण की लीलाओं से भी परिचित हो और परशुराम जी का पूरा जीवन सबको प्रेरणा के स्वरूप हम सबको जीवन में सदैव गौरवान्वित करता रहे। आज के इस अवसर पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ऐसे में मुझे बताया गया कि यहां 7.5 नदियों का उद्गम भी है। चंबल, गंभीर, चोरल, अजनार, कारम, धामनी, नखेरी और आदि नदी सुमरा। ये आदि का क्या चक्कर है मालूम नहीं, कोई बात नहीं। हमारे लिए तो सब शुभंकर है। ऐसे में जलगंगा संरक्षण के आधार पर मैं जिला प्रशासन से इस बात का आग्रह करूंगा कि यहां पर गंभीर और अजनार नदी को पुनर्जीवित करने की कार्य योजना तैयार करें। जब मैं घोषणा कर रहा था, ताली बजा करके इस बात का समर्थन भी करें। गंभीर नदी का प्रवाह क्षेत्र लगभग 100 किलोमीटर तक है। ऐसे में इसका उद्गम का प्रवाहित होना ये अत्यंत आवश्यक है। और अजनार नदी ये 25 किलोमीटर की है। दोनों नदियों का जल संग्रहण क्षेत्र 25,216 हेक्टेयर है। लेकिन मुझे इस बात का भी आनंद है, मैं छिपरा की नगरी से आता हूं और छिपरा भी इंदौर का ही प्रसाद है। हमारे लिए वो भी आनंद आता है। हमारे लिए ये नदियां धरती माता की धमनियों की तरह है, जिनके प्रवाह से ये धरती माता का जीवन स्वरूप दुनिया के सामने दिखाई देता है। ऐसे में हमारी हर नदियों के लिए माननीय प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करें, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके कारण से हमारी 2 नदी जोड़ो अभियान केन बेतवा बुंदेलखंड के लिए और पार्वती काली सिंह चंबल योजना मालवा राजस्थान के लिए अद्भुत रूप से किसानों के लिए पीने का पानी, सिंचाई का पानी, उद्योग के लिए पानी देते हुए बिजली का उत्पादन भी कराएगी। लेकिन एक बात जरूर है, बड़ा कष्ट है हम सबको भी, माताएं बहनें भी बैठी है, कितनी निर्लज्जता के साथ बीते दिवस लोकसभा के अंदर जिन पे हमको गर्व था, माता बहनों की प्रतिनिधि बन के जाने वाली नेता हंस हंसकर बहनों के अधिकार पे पानी फेरते दिखाई दी। ये कांग्रेस के नेताओं का चरित्र है। बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, देश की आधी आबादी को जहां अधिकार मिलने जा रहा था, वो अधिकार छीनने का काम विरोधी दलों ने किया है। परमात्मा भी उनको माफ नहीं करेगा। मैं इस अवसर पर आप सबके माध्यम से फिर भगवान से कामना करता हूं, आज नहीं तो कल बहनों को हक दिलवा के रहेंगे, दिलवा के रहेंगे, दिलवा के रहेंगे भगवान परशुराम जी के आशीर्वाद से। और हमारी तो सनातन संस्कृति की विशेषता, हमारे तो देवी देवता जब तक माता का नाम नहीं लो भगवान आशीर्वाद नहीं देते हैं। जैसे ही राधे राधे बोलो कन्हैया आनंद से झूमते हैं, जैसे सीता का नाम करो श्री राम अपने आप आशीर्वाद देते हैं, और जैसे बोलो ओम नमः पार्वती पते आप ही पूरा कर देते हो। ये आनंद आता है, ये हमारी संस्कृति का आनंद है। तो परमात्मा की कृपा से ये सनातन संस्कृति के ऐसे ध्वज, ऐसे आनंद सदैव बरसते रहे। हर त्योहार, हर परंपरा, हर जयंती हमारी सरकार के बनने के बाद हमने कहा जो समाज के बीच आनंद दे
वो सारे आयोजन सरकार भी करेगी, सरकार उनके साथ चलेगी। इसलिए जब से सरकार बनी है हर त्योहार को आनंद से मनाते हैं। मुझे मालूम है तीसरा साल चल रहा है, कोई साल नहीं छोड़ा मैंने जनापा आने का। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और वैसे तो अपने बीच इसका जाना पाओ थोड़ी आना पाओ नाम है। आते रहो आनंद के साथ, भगवान का आशीर्वाद मिलता रहे और जाकर पुण्य के काम करो। ये पुण्य प्रशस्त मार्ग है। आइए हम सब मिलकर के एक बार प्रेम से जय जयकार करें भगवान परशुराम का। बोलिए भगवान परशुराम की जय। जय श्री राम। गोपाल कृष्ण भगवान की। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य में नई हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया है। यह सेवा भोपाल, गौचरा और चंदेरी से जोड़ेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस हेलीकॉप्टर सेवा से यात्रियों के समय की बचत होगी और यात्रा का अनुभव और भी अधिक सुखद होगा और आनंददायक बनेगा। उन्होंने बताया कि राज्य में पर्यटन और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। नई सेवा से बता दें कि धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों तक पहुंच अब और भी आसान होगी। से आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को भगवान परशुराम जी की जयंती की बधाई देना चाहूंगा। साथ ही साथ एक सौगात हमने आज के दिन को अमर बनाने के लिए शुरुआत की है। आज हमने अपने तीसरा सर्किट, जहां टूरिज्म डिपार्टमेंट के माध्यम से हेलीकॉप्टर सर्विस का प्रारंभ कर रहे हैं, भोपाल, चंदेरी, ओरछा। उल्लेखनीय है कि ओरछा सांस्कृतिक दृष्टि से भी, धार्मिक दृष्टि से भी और खास करके चंदेरी की साड़ी और कई कारणों से इंडस्ट्रियों का, होम मेड इंडस्ट्रियों का बड़ा अच्छा सेक्टर है। मैं इसी के साथ भगवान राम के धाम पर जाने आने के लिए बीते समय हमने राजा राम की नगरी ओरछा में काफी अच्छा निर्माण कार्य, कई सुविधाओं के साथ पर्यटकों की व्यवस्था के अलावा भगवान के मंदिर के धाम की गरिमा बढ़े, आनंद के साथ हम सब ओरछा की यात्रा सा आनंद संपन्न करें, ऐसे कई कामों को हाथ में लिया था, उसका लोकार्पण किया। अब दूसरे एक और सरल मार्ग हवाई यातायात के माध्यम से भोपाल से हेलीकॉप्टर सर्विस का तीसरा सेक्टर हमने प्रारंभ किया है। उल्लेखनीय, इसके पहले गए साल ही हमने उज्जैन, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, ममलेश्वर ऐसे करके इंदौर, उज्जैन का सर्किट प्रारंभ किया था। बाद में दूसरा सेक्टर जिसमें चित्रकूट, मैहर की माता जी, पचमढ़ी, अमरकंटक और बांधवगढ़, पेंच ऐसे कई पर्यटन के क्षेत्रों को समेटने का प्रयास किया। हमारी पीएम वायुश्री योजना, जिसके माध्यम से खास करके हमारी रेगुलर छोटे प्लेन की योजना भी लगातार जारी है, जिसके माध्यम से सिंगरौली, रीवा, सतना, भोपाल ऐसे कई सेक्टर में हम काम करते हुए एविएशन के माध्यम से मध्य प्रदेश को देश के नक्शे पे लाते हुए दुनिया के सामने मध्य प्रदेश का मॉडल आदर्श बन रहा है। कई सारे राज्य अब हमको फॉलो कर रहे हैं। ऐसे में धार्मिक पर्यटन के, वन्य जीवन को नजदीक से देखने के, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के केंद्रों के साथ जोड़ने के ऐसे कई प्रयासों की हमारी शुरुआत है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसके माध्यम से न केवल यात्रियों को यह नैसर्गिक आनंद रास्ते में हेलीकॉप्टर सर्विस के माध्यम से मिलेगा, बल्कि समय की बचत भी होगी और मध्य प्रदेश सरकार भी उनके साथ मिलकर के उनके इस पूरे प्रबंधन में अपनी योजना के आधार पर मदद कर रही है। उम्मीद करेंगे कि इसके आधार पर बीते वर्ष हम पूरे देश में सबसे ज्यादा पर्यटकों के दृष्टि से मध्य प्रदेश को सम्मान मिला था। इसके माध्यम से कई लोगों को रोजगार मिलता है। गरीब ठेले वाला हो, चाय वाला हो, होटल वाला हो, दुकान वाला हो, हर प्रकार के व्यक्ति को रोजगार दिलाने की दृष्टि से और मध्य प्रदेश की गरिमा गौरव बढ़े, इस नाते से हमने प्रबंधन किया है। सर, बंगाल गए थे आप, कैसा अनुभव रहा? बंगाल का अनुभव बहुत अच्छा है। जंगल राज से मुक्ति की तरफ खिलता कमल बुला रहा है। मेरी अपनी ओर से बधाई। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को विपक्ष द्वारा समर्थन न किए जाने को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोलते हुए उनकी तुलना दुशासन और कौरव पक्ष के की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर पार्टी नीचे जनता तक लेकर जाएगी और इसके विरोध में राजधानी भोपाल में 20 अप्रैल को आक्रोश सभा का भी आयोजन है और घटना को लेकर पंचायत स्तर से नगर निगम परिषद से निंदा प्रस्ताव पास कराया जाएगा। जल्द ही विधानसभा का 1 दिवसीय सत्र भी सरकार बुलाने जा रही है। बीजेपी प्रदेश
कार्यालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेवाल ने संयुक्त पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि लोकतंत्र के मंदिर में अपने अंतिम दौर तक पहुंच गया था, लेकिन उस घटना को दुर्घटना में बदलने वालों को सभी ने गौर से देखा है। इसलिए पूरे देश के अंदर हमारी सरकार के माध्यम से, हमारी पार्टी के माध्यम से, समाज के माध्यम से, सभी प्रकार के आपके मीडिया के बंधुओं के माध्यम से ये बात जन जन तक पहुंचाने का निर्णय हुआ है। कल अपने इसी प्रदेश के अंदर एक बड़ी रैली निकाल करके, पदयात्रा निकाल करके, एक आक्रोश सभा के नाते से हम बहनों का हक उनको दिलवा के रहेंगे और जिनने पाप किया उनके सारे पर्दाफाश करने का काम इस आक्रोश के माध्यम से करेंगे। उसकी तो वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ जोरदार महिला जन आक्रोश रैली निकाली। ये कथित तौर पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर कांग्रेस के रुख के विरोध में आयोजित की गई है। रैली में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। हाथों में तख्तियां और नारों के साथ महिलाएं सड़कों पर उतरी और नारी सम्मान और महिला अधिकार के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि कांग्रेस महिला शक्तिकरण से जुड़े अहम कानून पर स्पष्ट समर्थन नहीं दे रही है। धार जिले की धर्मपुरी जनपद पंचायत में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर बता दें कि सभी को शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया। इस सम्मेलन में कुल 401 जोड़ों का विवाह प्रस्तावित था, जिसमें से धर्मपुरी जनपद के 201 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ, जबकि शेष जोड़ों का विवाह अगले दिन नाछाला में होगा। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में सामूहिक विवाह को समाज के लिए अनुकूल बताया। उन्होंने व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हुए कहा कि उनके छोटे बेटे का विवाह भी 4 महीने पहले सामूहिक विवाह की परंपरा के अनुसार ही संपन्न हुआ। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ऐसे आयोजन से समय और पैसे की बचत होती है और समाज में ऊंच नीच का भेद खत्म होकर आनंद कई गुना बढ़ जाता है। पूरे मंच के लिए जोरदार ताली बजाएं सभी का और अपने आप के लिए भी। आज हम सबके लिए सौभाग्य की बात है, भगवान परशुराम जी की भी जयंती है। अक्षय तृतीया का ये विवाह समारोह, ऐसा बोला जाता है कि भगवान का विशेष आशीर्वाद मिलता है और विवाह का प्रसंग परिवार के लिए अपने जीवन में एक नया प्रकार का अमरता का भी संदेश देता है। किसी भी परिवार में उसके घर में संतान का होना, उसके पुरखों की अमरता की निशानी अगली पीढ़ी के लिए पहुंचाने के लिए विवाह संस्कार यह सदैव हम सबको आनंदित भी करता है, रोमांचित भी करता है और भविष्य के प्रति परिवार की सशक्तता बताता है। आज के इस अवसर पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो धार तो वह स्थान है जहां 5000 साल पहले भगवान ने माता रुक्मिणी के विवाह के समय यही अमझेरा के पास माता रुक्मिणी और भगवान कृष्ण का विवाह हुआ। जोरदार ताली बजा करके उस काल को भी जीवंत करें जहां भगवान के स्वयं के विवाह की धरती है। ऐसी है धरती, पवित्र धरती अमझेरा और धार धर्मपुरी, कोई फर्क नहीं। पूरा हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये मालवा का क्षेत्र अद्भुत है और ऐसे में मुझे इस बात की और प्रसन्नता है। मेरे भी बच्चे का, छोटे वाले का विवाह 4 महीने पहले हुआ। मैंने भी सामूहिक विवाह में विवाह करके इसी बात की परंपरा को प्रारंभ किया। सच में कोई बड़ा नहीं, छोटा नहीं, ऊंचा नहीं, नीचा नहीं, सब मिलकर साथ में आनंद के साथ एक रस होकर के अपने परिवार में बच्चे बच्ची का विवाह करा करके खर्चे से भी कंट्रोल कराते, समय भी बचता है और सामूहिकता के आधार पर हम सब भी आए, सबका समय बचता है, आनंद भी कई गुना हो जाता है। आज हमारे लिए वाकई एक अद्भुत दिन है। तो मेरी अपनी ओर से आज धर्मपुरी की धरती पर विधायक कालू सिंह जी ने भी अपने बच्चे का विवाह किया। जोरदार ताली बजाए इनके बच्चे सहित सबके माता पिता के लिए भी, अपने अपने परिवार के साथ।
हम सब मिलकर के बेटे पवन, पुत्री चंद्र सोलंकी, श्री चंद्र सोलंकी और विधायक की भतीजी किरण ठाकुर तरुण सिसोदिया जी के साथ विवाह के मंडप में है। मैं तो मान के चलता हूं, आज यहाँ पर कई प्रकार के अलग अलग परिवारों से आकर जिनके जीवन में, वैसे तो हर एक परिवार के लिए, खासकर बच्चियों के लिए, बच्ची अपने माँ बाप के घर से आकर के नए माँ बाप से मिलने जा रही है, नया परिवार मिलने वाला। ऐसे में नए परिवेश में आने वाली बेटी के लिए भी सास ससुर भी अपनी बेटी की तरह उनका स्वागत करें और बेटी भी नए माँ बाप के साथ नई जिंदगी में कदम बढ़ाने के लिए हिम्मत के साथ आगे बढ़े। अपनी ओर से आज के इस अवसर पर जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं तो मुझे एक काम पकड़ाया है धर्मपुरी के लिए। अब धर्मपुरी तो नाम इतना अच्छा है, लालू भाई मांगे और कैसे नहीं दे, जोरदार ताली बजाओगे आपकी तरफ से कुछ नहीं। तो वहीं मध्य प्रदेश के सागर में सरकारी अस्पताल की लापरवाही एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गई। पहले जहां अस्पताल में चूहों के घूमने की खबर सामने आई थी, वहीं अब सांप निकलने की घटना ने मरीजों और परिजनों में दहशत फैला दी है। जानकारी के मुताबिक वार्ड की खिड़की पर अचानक एक सांप दिखाई दिया, जिससे लोगों ने नागराज जैसा बताया। उस समय बेड पर मरीज भी भर्ती था, जिससे अफरा तफरी मच गई। परिजन तुरंत मरीज को सुरक्षित स्थान पर ले जाने लगे और स्टाफ को सूचना दी। अस्पताल में लापरवाही हो रही है लगातार और घटनाओं से साफ है कि साफ सफाई की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से कमजोर है। मरीजों ने प्रशासन से तुरंत कार्रवाई और नियमित सफाई की मांग की है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में हुई बैंक डकैती के आरोप को पकड़ने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलखंड के ऑन सोन बतादे की रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बल ने बैंक डकैती के एक आरोपी को 15,72,000 रुपए नकद और 61 ग्राम सोने के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी नालंदा जिले के हिलसा थाना क्षेत्र अंतर्गत गवाल बिहा का निवासी था, जिसकी पहचान कमलेश कुमार के रूप में हुई। इस कांड में 5 आरोपी भी शामिल हैं और इन लोगों ने लगभग 15 करोड़ रुपए मूल्य का सोना और 20 लाख रुपए से अधिक की नकद पर हाथ साफ किया था। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही और ऐसे ही मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें RNTV नेशनल।